विटामिन डी हम देखते हैं आजकल हर दूसरा बंदा विटामिन डी डेफिशिएंट है और एक यंग हेल्दी लुकिंग एडल्ट भी विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकता है। आज हम जानते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में, अगर सिम्टम्स हैं तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें इंजेक्शन या टैबलेट्स लेनी चाहिए कि नहीं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से आखिर तकलीफ होती क्या है। विटामिन डी डेफिशिएंसी में सबसे पहले जानना है कि लो मूड, इरिटेबिलिटी, बोन पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस, क्रैम्प्स और रिकरेंट इन्फेक्शंस, ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें मिल सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शंस में इतना ज़्यादा बोन पेन और मसल पेन होता है कि एक इम्बैलेंस की फीलिंग भी आ जाती है। और यही विटामिन डी डेफिशिएंसी जब बच्चों के अंदर होता है जिसमें बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाता है, इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। और एल्डरली में यही विटामिन डी जब डेफिशिएंसी होता है इसको एडल्ट्स में ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो विटामिन डी के सिम्टम्स हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं बाकी सिम्टम्स भी। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं और थायराइड डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। तो बिफोर भी लेबल की आपके जो सिम्टम्स हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि क्या हमें और भी कोई फैक्टर्स तो नहीं है जो मेरे सिम्टम्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वी शुड रूल आउट ऑल दी फैक्टर्स, और बाकी कोई फैक्टर जैसे B12 भी कम है, आयरन भी कम है, और साथ में उसको भी सप्लीमेंट करना चाहिए टू एक्चुअली सी द बेनिफिट इन योर हेल्थ। तो ये जानना बाकी के टेस्ट भी और बाकी के सिम्टम्स भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम विटामिन डी कंफर्म है कि डेफिशिएंट हम देना कैसे चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसीज में ओरल सैशेज या जो कैप्सूल्स आते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के आते हैं, वो 1 वीक फॉर 3 मंथ्स के लिए हम देते हैं। तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट विटामिन डेफिशिएंसी, दैट शुड नॉट बी एन इशू। और लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हफ्ते में एक ही बार लेना होता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि एक हफ्ता आप लेते हो, दूसरे हफ्ते आप भूल जाते हो कि आपने लिया था, फिर जैसे ही आपको टाइम आता था फिर आप ले लेते हो। तो कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू है सैशेज के साथ या कैप्सूल्स के साथ। और कई बार ये शॉर्ट्स लिक्विड फॉर्म में भी आता है जो बच्चों में भी दिया जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम को हम कवर कर सकते हैं आयरन इंजेक्शन विटामिन डी से। अब जब विटामिन डी का जब इंजेक्शन की बात कर रहे हो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है, इंट्रामस्कुलर आता है, वो वंस लगा के आप उसके बाद उसकी मेंटेनेंस डोज कैप्सूल्स के फॉर्म में या सैशेस के फॉर्म में ले सकते हो। अब देना कब चाहिए इंजेक्शन देने तब चाहिए जब पेशेंट को कोई गट इशू हो। गट इशू का मतलब माल एब्जॉर्प्शन हो, मतलब आप ले तो रहे हैं बट आपकी गट आपको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है उतनी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई बेराटिक सर्जरी हुई हो, कोई ओबीस पेशेंट है इसकी बेराटिक सर्जरी है, तो उसमें भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया है कि जो कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू है, या फिर सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। कई बार आपने देखा होगा विटामिन डी के जो लेवल्स होते हैं लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml के हिसाब से, अगर हम देखें किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का लेस देन 3 भी आता है। सीवियर डेफिशिएंसीज में यू शुड स्टार्ट विद विटामिन डी इंजेक्शंस, और सीवियर प्लस सिम्टम्स, नंबर प्लस सिम्टम्स ऑल्सो आपको इंजेक्शंस लेने चाहिए। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि सैशेज, और कई बार हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो 3 महीने लिखा होता है बट पेशेंट उनको लेते ही चले जाते हैं। अगर वो लेते ही चले जाएंगे तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी या ओवरलोड हो सकता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज विटामिन डी करता क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है गट से। तो हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होने वाले कंफ्यूजन स्टेट हो सकता है, किडनी में स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं, और जी टॉक्सिसिटी में कई बार पेट में दर्द भी बहुत जोर से इनका एक पार्ट होता है। तो कंफ्यूजनल स्टेट, हाइपरकैल्सीमिया, आपके बहुत बोन्स में भी पेन एक्सेसिव भी हो सकता है, और इस टॉक्सिसिटी को भी डील करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमें दोबारा कैसे लेना चाहिए, हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार डेफिशिएंसीज के लिए एक चीज़ और देखी गई है, कई पेशेंट को देखा गया कि जो जिनका लो मैग्नीशियम होता है उनका विटामिन डी उतनी अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो मैग्नीशियम के साथ भी कई बार हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो जैसे भी लेना है आप अपने डॉक्टर से उसको संपर्क करें। ये था विटामिन डी के बारे में जितनी जानकारी हम आपको दे सकते थे। इसके बारे में कुछ और जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।